नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लफ्ज़ बा लिखेंगे। पेंसिल से अगर लिखना है तो इसको ज़ाविया इस तरह रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा, और फिर उसके बाद आगे लेकर जाकर यहाँ से ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, मेरे ख़्याल में आपको समझ आ गया होगा। मैं पेन से लिखता हूँ तो आपको मज़ीद जो है ना इसके बारे में समझ आ जाएगी। ये देखें, ये यहाँ से इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना है, ठीक है। एक और लिख देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये 3 स्टेप है। अगर आपको पेन काटना नहीं आता तो वीडियो इसके अंदर मौजूद है मेरे इस चैनल में कि आम पेन कैसे काटा जाता है, तो उसको देखकर आपको इंशाल्लाह पेन काटने में आसानी होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लफ्ज़ बा लिखा कैसे जाता है। ये है हमारे पास आम जो कटा हुआ पेन है। हमने आम जो पेन काटा था और ये वही पेन है जिसको हमने काटा था। इससे मैं लिखूँगा और आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से एक लेकर आए, यहाँ से पूरा पेन, फिर आगे ऊपर। बात मेरी समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो चीज़ होगी, ये चीज़ ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, यहाँ से बराबर होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा। ये देखें, ये टेढ़ा आ रहा है, ये यहाँ से ये स्ट्रेट है। अभी मैं इंशाल्लाह आपको पेंसिल से भी इसकी डायग्राम बनाकर बताऊंगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, ये लफ्ज़ बा आ गया और ये बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है। अगर आपको ये बा लिखना आ गया तो इससे आपके कई सारे हुरूफ की जो है ना आसानी हो जाएगी। लिखा कैसे जाता है नाज़रीन, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये मेरा पेन है। ये पेन की ड्राइविंग होती है। हम कोई भी हर्फ लिखते हैं ना, या पेन को पूरा लिख देते हैं, पूरा लगा कर लिखते हैं, या फिर थोड़ा सा उसको सीधा कर देते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। ये पूरा पेन की ड्राइविंग होती है। इस चीज़ को आपने समझ लेना है। ये पेन की ड्राइविंग जितनी अच्छी होगी, जितनी गिरफ्त मज़बूत होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उसके मुताबिक आपको ये अल्फाज लिखने में बड़ी ही सहूलत होगी। अब ये देखें, ये मैंने लिखा है। अब इसको मैं जोड़ कर लिखता हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये देखें, यहाँ से आया पेन, मैंने पूरा लगाया, लगाने के बाद यहाँ से इसको ऊपर उठा लिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मसला है वहाँ पर मुझे पेन की नोक से जो है ना इसको ठीक करना पड़ेगा। पूरा पेन नहीं लगाएंगे बल्कि नोक से लगाएंगे। ये जो नोक है ना अगली, इससे लगाएंगे। अब ये देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा बा बन गया। अब ये सिर्फ बा नहीं है, आपको तो ये सिर्फ बा नज़र आ रहा है ना, ये बा भी है, ता भी है, कश वाला काफ के नीचे, मतलब जहाँ पर भी ये चीज़ आएगी तो ये जो है ना आपको वहाँ पर मदद मिलेगी। अच्छा, एक लफ्ज़ बा की ये शक्ल होती है और एक और भी शक्ल होती है जो अक्सर जो है ना लिखा जाता है, लेकिन ख़तात ही उसको लिखते हैं, बाकी कंप्यूटराइज आपको नहीं मिलेगा। ये है बा। ये जो बा है, इसके आखिर में इसको ऊपर नहीं करते, बल्कि यहीं से इसका जो है ना पॉइंट बनाकर इसको यहीं पर प्लस कर देते हैं। ये देखें, ये जो चीज़ है ना यहाँ पर, और इस जगह पर जो चीज़ है, ये और ये, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या चीज़। असल में जो
खूबसूरती के लिए बड़ा बा लिखते हैं, उसमें जितना मर्ज़ी आप आगे ले जाएं। फिर जब आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर रोक दें, यहाँ पर रोक के इसकी शेप बनानी है। अब जब शेप बनाएंगे तो ये कॉर्नर से बनाएंगे आप शेप। ये देखें शेप बना दी। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये आपने बाद में कॉर्नर से बनानी है। अभी मैं जब डायग्राम इंशाल्लाह बनाऊंगा तो इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये बा है जो अक्सर जो है ना वो ख़तात लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ये बा नहीं मिलती, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, बा सिर्फ ऐसे नहीं लिखी जाती। अब ये बा लिख दी है ना हमने, अब यही बा आपका बड़ी ये भी बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, इसके ऊपर अगर हम ये डाल देते हैं बड़ी ये का सिलसिला, तो ये देखें ये बड़ी ये बन गई। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम सीख लें तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा। अब इसी तरह काफ का है, बड़ा कश अगर काफ का डालें तो ये देखें अलिफ और ये बा, देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका जो लफ्ज़ होगा वो निखर कर आएगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस कम होगी उतना ही आपका लफ्ज़ ख़राब होगा। अब ये देखें, अगर तो जब लिखते हुए बाज़ औक़ात इंसान जब लिखता है, लिखते लिखते, अब ये देखें जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, लिखते लिखते कहीं पर रुक जाता है। ये देखें अब ये आ गया है ना, तो अब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं इसको ऊपर से फेर कर इसको सीधा कर दूँ। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए हर एक साथी को। और जब यहाँ तक आ जाए तो फिर इसको ये देखें एक कत के मुताबिक जो है ना इसको पूरा कर दें और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लफ्ज़ बा है, इस बा के साथ बड़ी ये भी बन जाती है, काफ भी बन जाता है, और मज़े की बात जो बड़ा शीन है उस शीन को भी इसी की तरह बनाया जाता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा इसको किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, ये कश है, ठीक है, इसको बारीक किया जाए या थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए, तो अब यहाँ पर हमने बा बना देनी है आगे। देख रहे हैं, बा बनेगी तो आगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़ाहिर सी बात है हर बंदा जो है वो इतना एक्सपर्ट नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, ये जब पेन बंदा उसके साथ लिख रहा होता है तो बाज़ चीज़ें रह जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए पेन की नोक का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नोक है ना, ये देखें, अब मैं लिख रहा हूँ ना, बाज़ औक़ात ये देखें ये मैं नोक के साथ लिख रहा हूँ, हालांकि नज़र ऐसे ही आ रहा है। मैं पूरा, अगर मैं पूरा पेन मारूंगा तो ये देखें पूरा पेन ऐसे होगा, और अगर सिर्फ मैं नोक के साथ लिखूंगा तो ये बारीक लिखा जाएगा। तो ये पेन की नोक कहाँ लगानी है, पूरा पेन कहाँ लगाना है, पेन को टेढ़ा किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें इंसान को पता होनी चाहिए। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पर जब आखिर में बा का लफ्ज़ बनाया तो मैंने पेन को थोड़ा सा मोड़ लिया। क्यों मोड़ा? ताकि मेरा पेन पूरा ना लगे, और पेन पूरा ना लगने के साथ साथ मेरे ये जो बा है इसकी आखिर वाली शेप बन जाए। ये जो आखिर में शेप बनाई है बड़े बा की, ये वाली, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बारीक पेन से भी लिख कर बताता हूँ, यानी बारीक कटा हुआ पेन, फिर उसके बाद थोड़ा सा मोटा, फिर उसके बाद मोटा, फिर उसके बाद ये देखें बारीक पेन के साथ लिख के देखें, ये देखें कितना खूबसूरत लिखा जाता है। बस ये कहने का मकसद ये है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इतना ही आपका लफ्ज़ निखर कर आगे सामने आएगा, और जितनी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इतना ही आपका लफ्ज़ है वो ख़राब होगा। ये देखिए, ये उससे मोटा आ गया, ये आ गया उससे मोटा।
आप दुआ करें ये लिख ले। लिख रहे हैं, ये देखें। अब ये वाला पेन जो है ये उससे मोटा है, ये देखिए। इससे हम बड़ा बा लिख लेते हैं, ये देखिए। आखिर में शेप बनाई और शेप बनाकर इसको वो कर दिया। ये सबसे मोटा पेन है। ये देखिए, ये देखें। थोड़ा सा मसला हो गया ना। अब इतना एक होना चाहिए कि आप इसको दोनों तरफ से फेर सकें। अब ये देखें, मैं आपके सामने बड़ी ये भी लिखता हूँ, आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपके सामने बड़ी ये लिखता हूँ, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि दोनों तरफ से कैसे। ये बड़ी ये का आ गया, ये देखिए, ये बड़ी ये आ गई। ये तो मैंने आगे टेढ़ी करके थोड़ी सी आगे इसकी शेप बनानी है ऐसे, ये। और अगर शेप ना बनाएं तो यहाँ से इसको सीधा करें और ये फिर बा बन जाती है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद ये तो मैंने आपको मुफरदात में बताई ना, फिर मुरक्कबात में जब आती है तो फिर ये बा हर जगह पर इस्तेमाल होती है। तो कई तकरीबन कोई 10,000 से ज़ायद अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें ये बा इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ़ शक्लों में। बा की हम डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो जाए कि ये जो लफ्ज़ बा है इसको लिखने का सही मखसूस तरीका क्या है। डायग्राम के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि बा लिखते कैसे हैं। ये मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, आप ज़रा देखेंगे। यहाँ से ये लेकर आए, ये देखें। ये शेप यहाँ से बना दी, ये बन गया बा, ठीक है। अब इसी तरह जो इसकी अगली शेप है बड़ी वाली, उसमें ये इसकी ये जो शेप है इसको यहाँ पर ले आएंगे। इसको आप आधा कर दें, ऊपर कर दें, ये हर तरीके से चल जाता है, ठीक है। तो जिसको जिस तरह कर लें, ये है मकसद। मुराद इसमें ये है कि जितनी खूबसूरती आएगी उतनी ही ये जो बा है ये बेहतर होगा। आपके सामने बा की मुख्तलिफ़ शक्लें मुख्तलिफ़ कट पेन से लिख कर दिखा दी हैं। और अगर किसी को पेन काटना नहीं आता तो इसी चैनल पर आप पेन काटने का तरीका, वो एक वीडियो है उसको आप देखें, इंशाल्लाह आपको पेन काटने का भी तरीका आ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म में अमल में बरकत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।